हमको यहाँ पर एक अच्छा ऑफिस देंगे और रिनोवेशन के बाद इनोग्रेशन के लिए नगर निगम वाले हमको बुलाए, तो उस दिन ओयोग से रितेश अग्रवाल जी को भी बुलाए थे और उनसे मिलके हम भी बहुत इंस्पायर हुए और उन्होंने एक सोचा कि लोगों को होटल के विषय में मालूम नहीं रहता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से होटल हैं, वहाँ कितने रेट हैं, ये सब, और लोगों को वही जानकारी दिलाने का उन्होंने सोचा और एक होटल ऐप तैयार किया और जिसके माध्यम से आज देश के लोगों को ऐप के माध्यम से सारे होटलों की जानकारी होती है, वहाँ का रेट क्या है, वहाँ खाली है नहीं है, और वो उसी में आगे बढ़े और आज इतने आगे बढ़े हैं। तो आप भी किसी एक क्षेत्र को मतलब सोचकर उसमें आगे बढ़ेंगे तो निश्चित सफलता हासिल होगी। माननीय महोदय, आप लगातार प्रदेश की उन्नति के लिए कर रहे हैं कार्य और नई औद्योगिक नीति में भी आपने स्टार्टअप को लेकर के बहुत सारे प्रयास किए हैं। सवालों की इस कड़ी में बस्तर ओलंपिक के कुछ हमारे बीच साथी आए हुए हैं। राजकुमार कुरेटी हैं बस्तर ओलंपिक के, हम उनसे चाहते हैं कि वो अपना प्रश्न पूछें। आगे आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्ते। मैं राजकुमार कुरेटी कांकेर जिला से खो खो के इंटरनेशनल खिलाड़ी और साथ में ही अभी पंकज विक्रम अवार्ड से सम्मानित हुआ हूं। मैं बस्तर ओलंपिक में अभी हुई उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो बस्तर के गांव से निकले खिलाड़ियों को एक अवसर प्राप्त हुआ और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर, आपसे एक मेरा सवाल है कि बस्तर कई दशकों से अहिंसा के चल रही है, जिसको शांति की जरूरत है, तो शांति एक कब तक आएगी जिससे हमारे बस्तर के युवाओं को और बच्चों को विकास के लिए आगे बढ़ेगी? कुरेटी जी, आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि हम लोग को सरकार में आए 1 साल ही हुए हैं और 1 साल के अंदर ही जो छत्तीसगढ़ का हमारा करीब 5 जिला जो नक्सलवाद से ग्रसित है और उसमें किस तरह से काम कर रहे हैं, लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, करीब 39 सुरक्षा कैंप खुल गए हैं। एक नियत नीलानार योजना वहां के लिए शुरू किए हैं। आप मेरे से ज्यादा जानेंगे कि नियत नीलानार गोंडी भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद आपका अच्छा गांव है। और यहाँ पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी, डिप्टी सीएम बैठे हैं, विजय शर्मा जी, ये बहुत ही मतलब कर्मठ हैं और ये सारा ये इन्हीं के दिमाग का उपज है। इन्होंने हमसे नियत नीलानार के विषय में चर्चा की और हम सब लोगों ने ये प्लानिंग किया कि योजना लागू करते हैं और उसके तहत एक बार हम लोग 2 सुरक्षा कैंप के 47 बच्चों को यहाँ पर रायपुर लाए थे और उस समय विधानसभा चल रहा था और 47 बच्चों को हमारे गृह मंत्री जी यहाँ पर लाए, यहाँ पर होटलों में ठहराए, पूरा घुमाए बसों में, आपका एयरपोर्ट भी दिखाए, हवाई जहाज भी दिखाए, विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, कार्यवाही भी दिखाए उनको, हमारे स्पीकर साहब बैठे उनसे भी मिलवाए और मंत्रियों से भी मिलवाए, उनको शॉपिंग कराए, शॉपिंग माल भी ले गए उनको शॉपिंग भी कराए। बाद में जब उनसे इसी तरह से बैठे तो हमने पूछा उनसे कि आप लोग कितने लोग इसमें से हैं जो अपने गांव से बाहर निकले थे, तो 47 में मात्र 3 बच्चे बताए कि वो गांव से जगदलपुर आए थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो क्षेत्र की स्थिति क्या थी, मतलब इतने साल के हो गए थे, सब 18 साल 20-20 साल युवा लोग थे और उतने वर्षों में वो गांव से बाहर नहीं निकले थे। तो ऐसी स्थिति थी, लेकिन ऐसे क्षेत्र में
लगातार डबल इंजन की सरकार है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री उनका भी संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि 2026 31 मार्च तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। और आप जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि 31 मार्च 2026 से पहले ही इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। और लगातार वहां पर शांति व्यवस्था आज है। नियत निलानार योजना के माध्यम से हम लोग सरकार की जो योजना है उसको वहां पर पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में नल के द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, स्वास्थ्य कैंप लग रहा है, लोगों के राशन कार्ड बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, और अस्पताल वहां पर खोल रहे हैं, स्कूल जो बंद पड़े थे उनको खोल रहे हैं। और जो अभी बस्तर ओलंपिक जो किए थे वो भी हमारे गृह मंत्री जी का ही देन था। उनने चर्चा किया तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई हमारे जो युवा हैं इस क्षेत्र के, ये तो पता चल गया था हम लोगों की सब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब गाइड नहीं कर रहा है, कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। तो हम लोग सोचे कि युवाओं को खेल के माध्यम से भी थोड़ा सा हम लोग विकास की मुख्यधारा से जोड़ सकते हैं, और इसलिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए, जिसमें 1,65,000 युवा लोग 18 साल से 35 साल के लोग उसमें पंजीयन कराए, जिसमें हमारी बेटी बहनियों को भी संख्या आधी थी। तो हम लोग को ये पता चल गया कि ये पूरा जो 5 नक्सल से ग्रसित जिला है, यहाँ के लोग भी नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, और इसका आयोजन हुआ और कितना भव्य हुआ। और आप सब लोगों ने देखा, समापन के दिन हम भी थे, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उनके कर कमलों से संपन्न हुआ। तो आप पक्का मानिए कि निश्चित वहां पर शांति व्यवस्था होगी और बहुत जल्दी होगी। धन्यवाद सर। बहुत जल्द बस्तर में शांति कायम होगी। और अब मृणाल वाजपेयी युवा साथी है हमारे बीच, वो अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। मृणाल। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं मृणाल वाजपेयी जिला बलौदा बाजार से युवा उत्सव में कहानी लेखन हेतु उपस्थित हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आप जशपुर के एक छोटे से गांव बगिया से हैं, तो वहां से निकलकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और अब मुख्यमंत्री तक का सफर आपने कैसे तय किया? देखिए, आपका प्रश्न मेरे लाइफ से संबंधित है। तो मैं एक छोटा सा गांव का रहने वाला, आज 2,500 की आबादी हो गई होगी, और वहां एक किसान का बेटा, और मैं जब 10 साल का था तभी मेरे सर से पिता का साया उठ गया था। मात्र 10 साल का था, ठीक से हम अपने पिता को समझ भी नहीं पाए थे, और उनका साया उठ गया था। और मेरी माता जी, वो दोनों माता और पिता दोनों का रोल की, पिता का प्यार भी वो दी, और बड़ी निडर महिला थी, और हमको पढ़ाया लिखाया भी। लेकिन क्योंकि हम 4 भाइयों में सबसे बड़े थे, हमारा छोटा भाई तो 2 महीने का था जब पिताजी गुजर गए। लेकिन जब हम देखे कि माता जी हमारी महिला होके इतना अच्छे से हम लोग का घर द्वार, खेती बाड़ी सब देख रही है, पढ़ा लिखा रही है, तो हमको भी बड़े भाई के नाते जिम्मेदारी संभालनी थी। तो हमने भी प्रण किया कि हम भी इस परिस्थिति से मुकाबला करेंगे, और सबसे पहले अपनी माता जी को ही अपना रोल मॉडल माना और पढ़ाई किया, और अपने भाइयों को भी अच्छे से पढ़ाया। एक भाई को इंजीनियर बनाया, यही रायपुर के साइंस कॉलेज से वो BE किया, आज यहीं पर नौकरी में भी है। उसे छोटा वाला और लॉ किया, उसे छोटा वाला भोपाल में पढ़ रहा था जब हम विधायक बन गए थे।
तो फिर पढ़ते पढ़ते उसकी नौकरी लग गई भेल में। आज बॉम्बे में नौकरी करके अभी 1 साल हुआ यहाँ रायपुर वो आया है। तो इस तरह से मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हम कभी सरपंच बनेंगे। हम तो ये सोचते थे कि जो पुरखा लोगों का खेती बाड़ी है उसी को करेंगे और अपना परिवार पालेंगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और पार्टी ने जो जो भी हमको जिम्मेदारी दिया उसको अपनी जितनी समझ थी पूरी ईमानदारी निष्ठा से करने का प्रयास किया। और हम पंच से शुरू किए, हम 5 साल पंच रहे। तो हमारा अच्छा काम देख के पंचायत वाले अगला जब चुनाव आया तो बोले कि आप सरपंच बनोगे तो आपको सरपंच बना देंगे, निर्विरोध बना देंगे। तो मैं बोला कि हमको अकेले क्यों बनाना, सारे पंचों को भी आप निर्विरोध बनाओ। तो एक वार्ड में भर खाली मतलब चुनाव हो गया था। बाकी उस समय 13 वार्ड थे, 12 वार्ड और सरपंच निर्विरोध हो गया था। और जब 6 महीना हुआ तो विधानसभा का चुनाव आ गया। तो हमको हमारे नेता लोग बोले कि इस बार हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़े। तो मैंने मना किया कि अभी हम मात्र मतलब उस समय 26 साल भी हमारा नहीं हुआ था कि हमको सीखने दीजिए, अभी सरपंच बने। हमारी उम्र तो आगे लंबी है, अगर भाग में रहेगा तो विधायक बन जाएंगे। लेकिन भाग में था और भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट भी दी। और फिर उस समय ऐसा हुआ कि अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा सीट होता था। उसमें तपकारा सीट जहां से पार्टी ने मुझे टिकट दी थी वहां कांग्रेस को सिंबल अलॉट नहीं हुआ, पंजा छाप नहीं मिला कांग्रेस को। और कांग्रेस का प्रत्याशी निर्दलीय घोषित हुआ, साइकिल छाप उनके प्रत्याशी को मिला और उसके ऊपर पंजा लगा के चुनाव प्रचार किए। 4000 वोट पाके जमानत जब्त हुआ कांग्रेस का। तो वहां से शुरुआत हुई। तो जब उस समय दिलीप सिंह जुदेव जी, आप लोग शायद नाम ही सुने होंगे, हमारे जसपुर राज परिवार के वो थे, 5 बार सांसद थे, 3 बार राज्यसभा से, 2 बार लोकसभा से। और अटल जी की सरकार में वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे। तो वो हमारे फिर पॉलिटिक्स के आदर्श हुए, राजनीति का, कि उन्होंने ही टिकट हमको 90 में विधानसभा का दिया था। और वो हमारे रोल मॉडल थे राजनीति में। तो 25 वर्षों तक उनके साथ हमने काम किया। लेकिन वो ऐसा व्यक्ति थे, तो उनका पर्सनालिटी ऐसा था, 6 फीटा एकदम, और मिलिट्री ड्रेस में रहते थे। कहीं भी चले जाते थे तो जो नहीं पहचानते थे वो हम लोग को पूछते थे कि भाई ये कौन है। ऐसा उनका व्यक्तित्व था, आकर्षित हो जाते थे। कहीं रेलवे स्टेशन में कभी चले गए, कभी एयरपोर्ट में चले गए, तो अधिकांश लोग तो उनको जानते थे। जो लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, हम लोग उनके साथ चलते थे तो चुपके से कान में आके बोलते, याद नहीं है, कौन बोल दे। तो ऐसा, तो उनसे हम बहुत कुछ सीखे। वो इतने दिनों में 25 वर्षों में हम कभी उनको गुस्सा होते नहीं देखे। भगवान उनमें जो गुस्सा होने का जो वो कीट डालना भूल गया था, कभी वो गुस्सा हुए नहीं। और एक बार जिससे मिल लेते थे हमेशा वो आदमी उनका हो जाता था। तो इस तरह से वो भी हमारे रोल मॉडल थे। आगे फिर केंद्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का सौभाग्य मिला। वहां अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे और अटल जी जैसा व्यक्तित्व, जो कवि, साहित्यकार, लेखक, और उनकी ऐसी भाषण शैली थी, इतना रोचक होता था कि विभक्त के लोग भी सुनते थे। तो वो हमारे रोल मॉडल हुए। तो इस तरह से मतलब क्या है, जीवन में जो कुछ से भी, जिससे भी थोड़ा सीखें तो वही आपका गुरु हो जाता है, उसको गुरु मानना चाहिए। तो इस तरह से बगिया से निकल के कभी हम मतलब सोचे नहीं। पार्टी का इतना हमारे ऊपर उपकार रहा। आदरणीय डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री थे, हम लोग के सीनियर थे, आप लोगों का इतना आशीर्वाद था कि हमको कभी न विधायक का टिकट मांगना पड़ा, न कभी लोकसभा का मांगना पड़ा। 3 बार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिए, कभी पूछ के नहीं दिए, कभी पूछे भी नहीं कि आपको ये बना रहे हैं। लेकिन हमने पार्टी जो भी दायित्व दिया उसको ईमानदारी के साथ और जितना हम कर सकते हैं
उतना करने का प्रयास किया और शायद इसी का परिणाम है कि बगिया का एक छोटे से पंच से शुरू करके देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा और मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में जो वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ हमको राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। ये हम अपने को सौभाग्यशाली ही मानते हैं। बहुत ही प्रेरक आपकी जीवनी है माननीय महोदय, और हमें पूरा विश्वास है कि इन युवा साथियों को लगातार आपके इन जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं और आप जो जवाब दे रहे हैं उससे उनके जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में आप उनके लिए काम करेंगे। आज पूरा आयोजन होना है, आपको पूरे स्टॉल्स के अवलोकन के साथ ही लेजर शो और जो मंची कार्यक्रम है उस पर भी आगे बढ़ना है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक बार सभी इन युवा साथियों के लिए आप कुछ संदेश देकर के इस सत्र को कंक्लूड करना चाहें, तो इसलिए हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि सभी साथियों के लिए आप अपना एक संदेश जरूर दें। देखिए, आप सभी लोग युवा हैं, हमारे देश के और छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं, कर्णधार हैं। और सबसे पहले तो बस्तर ओलंपिक की सफलता को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले संडे को जो मन की बात थी उसमें करीब 5-7 मिनट उसका जिक्र किए और दोनों बच्चों का नाम भी लिए, जो हम लोग का स्वागत भी किए। उनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम लिया और बस्तर ओलंपिक की सराहना की। तो आप सब लोग युवा हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और स्वामी जी के विषय में आप सब लोगों को मालूम है कि 1893 में अमेरिका के शिकागो वो गए और मात्र उस समय बहुत कम उम्र था और वहाँ जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें जो बातें वहाँ पर सनातन की सनातन के आदर्शों की और पूरे देश में उसके बाद हमारी सनातन संस्कृति का उन्होंने प्रचार प्रसार किया और पूरे विश्व के लोग भारत से परिचित हुए। तो एक विवेकानंद इतना कर सकता है, तो आप सभी लोगों से आज इस अवसर पर मेरा आग्रह होगा कि आप सब लोग देश और प्रदेश के कर्णधार हैं, भविष्य हैं, आप लोगों के कंधों पर ये टिका हुआ है। आज एक तो पढ़ाई अच्छे से करिए। आज पढ़ाई की तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। हम लोग जब पढ़ते थे और आज जो पढ़ाई की व्यवस्था है, जमीन आसमान का फर्क है। आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे, छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किए और आज शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं वो सब लाके यहाँ पर खड़ा कर दिए। IIT से लेकर IIM, IIIT, नीट, आपका लॉ यूनिवर्सिटी, सब कुछ लाके खड़ा किए कि नहीं। छत्तीसगढ़ जब बना 2000 में, उस समय एक मेडिकल कॉलेज था, लेकिन आज प्राइवेट सब मिला के 14 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। आज सरकार के तरफ से इतनी सारी व्यवस्था है, इतने अच्छे मतलब आप लोगों को मतलब प्रयास नाम की संस्था है जिसमें टैलेंटेड बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। आवासीय विद्यालय है। आज वहां पर दिल्ली में ट्राइबल यूथ हॉस्टल है। हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो SP, कलेक्टर और बड़े बड़े आदमी बनना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वहां रह के कोचिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग सरकार में आए तो उसकी सीट बढ़ा के 200 कर दिए हैं। यहाँ पर नालंदा परिसर रायपुर में भी है, आप लोग भी गए होंगे, 24 घंटा खुला रहता है। अभी हम लोग हर जिलों में प्रयास कर रहे हैं और पिछले बजट में ही 22 जगह का वो बजट में प्रावधान किए हैं। वहां पर मतलब ये नालंदा परिसर खोल के हमारे टैलेंटेड भाई बहनों को, बेटा बेटियों को, उनको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ये सबका भी आप सब लोग उपयोग करिए और शिक्षा लोन है और भी कई तरह का प्रावधान है, ये सबका भरपूर उपयोग करिए। अच्छे से पढ़िए, एक सपना लेके चलिए कि किस रूप में आप देश की और प्रदेश की सेवा करना चाहते हैं।
सपना लेके चलेंगे और पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित आप लोगों को सफलता हासिल होगी। आपके माता पिता बड़े बड़े अरमान संजय होंगे आप लोगों को लेकर कि हमारा बेटा आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एसपी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, तो उनका सपना को भी पूरा करिए। तो बहुत बहुत आप लोगों के साथ शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आगे बढ़िए, खूब पढ़िए। स्वामी विवेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत रंजू शोरी और खारी कश्यप कर रहे हैं। ये दो युवा साथी हैं जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका उल्लेख किया था अपने मन की बात में। बस्तर ओलंपिक के ये सब विद्यार्थी हैं जो मेडलिस्ट हैं, जिनकी प्रतिभा ऊपर तक पहुंची है और ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भी आग्रह किया है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजू और खारी कश्यप, आप दोनों। स्पीकर महोदय भी हैं, उनके स्वागत के लिए भी हम रंजू से निवेदन करते हैं, रंजू सोरी से, कि आप स्पीकर महोदय का स्वागत करें। ये स्वागत अभी प्रतीकात्मक रूप से हम कर रहे हैं। मुख्य मंच पर सभी अतिथियों का पूरे सम्मान के साथ हम स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम युवा संवाद की ओर आगे बढ़ेंगे। अतिथियों से निवेदन है वे अपना स्थान ग्रहण करें। सभी युवा साथियों से भी निवेदन है आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम अवगत कराना चाहते हैं कि मुखिया जी, ये सभी युवा साथी प्रदेश के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, बस्तर से लेकर सरगुजा के क्षेत्र से। इनके मन में अपने कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसकी वो जानकारी चाहते हैं और उन्हें ये अपेक्षा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वो प्रश्न पूछें और वो आप उनका मार्गदर्शन करेंगे। अतिरिक्त समय बिल्कुल ना लेते हुए हम सीधे प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं और हम अपनी टीम से भी कहेंगे कि माइक पहुंचाएं। सबसे पहले सरगुजा से हमारी साथी आई हुई हैं अपूर्वा, वो अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। अपूर्वा, आप सामने आ जाइए। कैमरा पर्सन्स भी जो जहां पर हैं वहां से थोड़ा स्थान बना दें। यस, आप वहीं खड़े हो जाएं और आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ, ऑन है अपूर्वा, पूछिए। हेलो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपूर्वा दीक्षित बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा हूँ, हॉली क्रॉस वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर की। मैं इस युवा महोत्सव में अपने जिले का प्रतिनिधित्व 2 प्रतिभाओं में कर रही हूँ, जिनमें कविता, पाठ एवं तात्कालिक भाषण शामिल है। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है, जैसे हम विद्यार्थी हैं, कई बार जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, कई विषम परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं जिससे हमारा मन विचलित हो जाता है। आप तो इतने बड़े प्रदेश के मुखिया हैं, निश्चित ही आपके सामने भी कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां जरूर आई होंगी। आप इन सभी परिस्थितियों का सामना किस प्रकार करते हैं, कृपया हमें बताएं। खड़े हो जाएं। अपूर्वा जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। और जीवन में कई ऐसे समय आते हैं जब विचलित होना पड़ता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अडिग रहना चाहिए।